जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी में हाई कोर्ट की सुनवाई में फिलहाल चल क्या रहा है, क्या कोर्ट की लेटेस्ट अपडेट रही है और वकीलों की आज भीड़ लगी थी, उसका क्या रहा, क्या एग्जाम 17 नवंबर को हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस भर्ती पर चर्चा कहाँ से शुरू होने लगती है कि 10th वाले बच्चे इसमें एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आईटीआई वाले इस पर भर्ती पर केस कर देते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती पर, कि 10th वाले बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे और ये एग्जाम सिर्फ हमारे लिए है, 10th वाले बच्चों को तो इसमें ज़बरदस्ती घुसाया गया है। फिर क्या होता है, आईटीआई वाले बच्चे इस पर केस कर देते हैं और इस भर्ती पर लग जाती है स्टे। इस भर्ती पर स्टे लग जाती है। इस दौरान क्या होता है, स्टे के दौरान ही रेलवे क्या करता है, एक नोटिस जारी करता है एग्जाम डेट को लेके कि आपका एग्जाम होगा 17 नवंबर को। आपका एग्जाम होगा 17 नवंबर को। फिर क्या होता है, बच्चे फिर से उत्साहित हो जाते हैं। आईटीआई वाले बच्चे फिर से उत्साहित हो जाते हैं और हाईकोर्ट की ओर चले जाते हैं। फिर क्या होता है, हाईकोर्ट के द्वारा फिर हाईकोर्ट के द्वारा रेलवे के महासचिव को फटकार लगाई जाती है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया कि रेलवे की भर्ती पर अभी तो फिलहाल स्टे लगी हुई है और आपने एक नोटिस जारी कर दिया एग्जाम डेट को लेकर कि आपका एग्जाम 17 नवंबर को होगा। फिर रेलवे बहुत चतुराई से कहता है कि हमने ये टेंटेटिव हमने ये टेंटेटिव एग्जाम डेट जारी की है, कोई स्थायी एग्जाम डेट जारी नहीं की है। यदि हमारा केस 30 अक्टूबर को सॉल्व हो जाएगा, उन्होंने फाइनल तारीख रखी थी 30 अक्टूबर की, कि 30 अक्टूबर को यह केस सॉल्व हो जाएगा, 30 अक्टूबर को क्लियर हो जाएगा कि आईटीआई वाले बच्चे या 10th क्लास वाले बच्चे इसका एग्जाम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या होगा। फिर रेलवे कहता है कि 30 अक्टूबर को यदि यह मामला क्लियर हो जाता है, 30 अक्टूबर को मामला क्लियर हो जाता है तो 17 नवंबर को हम अपना एग्जाम ले लेंगे, यदि नहीं होता है तो हम एग्जाम डेट को पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे रेलवे बच जाता है। फिर क्या होता है, फिर कुछ दिन बाद ही रेलवे एक और नोटिस जारी करता है। वो जारी करता है फॉर्म के एक्सेप्ट और डिक्लाइन के लिए, फॉर्म के एक्सेप्ट और डिक्लाइन के स्टेटस के लिए एक और नोटिस जारी करता है। फिर आईटीआई वाले बच्चे फिर उत्साहित हो जाते हैं, फिर जाते हैं हाईकोर्ट की तरफ। फिर रेलवे के महासचिव को हाईकोर्ट में बुलाया जाता है, पर रेलवे के महासचिव हाईकोर्ट में नहीं जाते हैं और 8 से 10 वकील जाते हैं। फिर वहाँ पर थोड़ी बहस होती है और फिर ये डिसीजन निकलता है कि 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन होगा। 30 अक्टूबर को फाइनल डिसीजन होगा। 30 अक्टूबर को ही पता चलेगी कि आईटीआई वाले बच्चे और 10th क्लास वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि 10th वाले बच्चे इस एग्ज़ाम को दे पाएँगे या नहीं दे पाएँगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो केस चल रहा है फिलहाल, यह केस अभी किसी के हक में नहीं है। ना तो 10th वाले बच्चों के हक में है, ना ही आईटीआई वाले के हक में है। मतलब कि इस केस को जीतने का किसके ज़्यादा चांस है, ना तो वो 10th वाले के हैं, ना वो आईटीआई वाले के। तो कोई भी इस केस को जीत सकता है। और यदि इस केस को 10th वाले बच्चे जीत जाते हैं और एग्ज़ाम होने लग जाता है आपका 17 नवंबर से, तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूँ कि जो बच्चे फिलहाल तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस जाने वाला है। और जहाँ तक है, 10th वाले बच्चे ही इस केस को जीतेंगे। आपको फाइनल डिसीजन 30 अक्टूबर को आ जाएगा और 30 अक्टूबर के बाद 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और आपको यही मान के चलना है कि हमारा एग्ज़ाम 17 नवंबर को होगा। लेकिन जो भी बच्चा ये बैठा है कि एग्ज़ाम 17 नवंबर को नहीं हो पाएगा, तो वह बहुत मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम के 17 नवंबर को होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। और यदि ये केस 10th वाले बच्चे जीत जाते हैं, तो बहुत फिर देखना बहुत से बच्चे इसकी तैयारी करेंगे 16 से 17 दिन। 16 से 17 दिन इसकी तैयारी करेंगे और 16 से 17 दिन में किसी की भी तैयारी नहीं होती है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस बार कॉम्पिटिशन फॉर्म चाहें 1 करोड़ 8 लाख हैं, 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म है, फिर भी इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, क्योंकि बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फिलहाल केस चला है इस भर्ती पे और केस यदि लग जाता है, तो वह छूटता नहीं है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को मत छोड़ना, अपनी तैयारी करते रहना। जहाँ तक है ये फैसला आने वाला है, 10th वाले बच्चों के हक में आने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।